गेम ऑफ थ्रोन्स का नाम सुनते ही सबसे पहले दिमाग में आता है डार्क पॉलिटिक्स, ड्रैगन्स, बैटल, zombies एंड अगर आपको भी ये सभी चीजें एक ही शो में चाहिए विद एपिक स्टोरी लाइन देन गेम ऑफ थ्रोन्स इज मेड फॉर यू। गेम ऑफ थ्रोन्स में आपको ड्रैगन से लेकर zombies जिन्हें जीओटी की दुनिया में व्हाइट वॉकर्स भी कहते हैं वो सब देखने को मिलेगा। गेम ऑफ थ्रोन्स की पॉलिटिक्स इतनी रिलेवेंट लगती है कि आप उसे रियल लाइफ पॉलिटिक्स से डेफिनेटली कनेक्ट कर पाओगे। गेम ऑफ थ्रोन्स बेसिकली अडेप्टेशन है अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर का, जिसको लिखा था जॉर्ज आर मार्टिन ने। इसकी पहली किताब का नाम था गेम ऑफ थ्रोन्स और उसी के नाम पे पूरे शो का नाम रखा गया है। अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर की अब तक 6 किताबें आ चुकी हैं और इसकी अभी 2 किताबें और आना बाकी है। लास्ट किताब जो आई थी वो आई थी 2011 में और 2011 में ही गेम ऑफ थ्रोन्स शुरू हुआ था और गेम ऑफ थ्रोन्स 2011 में शुरू होकर 2019 में ख़त्म भी हो गया, लेकिन अगली किताब नहीं आई है इनकी अब तक। अगर मैं बात करूं गेम ऑफ थ्रोन्स शो के प्लॉट के बारे में तो ये बेसिकली कहानी है वेस्टरोस के नॉन नोबल हाउसेस की जो कि आयरन थ्रोन पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और इसी दौरान द वॉल के पीछे कुछ ऐसा हो रहा होता है जो कि पूरी मानव जाति के ऊपर बहुत बड़ा खतरा है। ये स्टोरी जितनी सुनने में सिंपल लग रही है उतनी है नहीं, इसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस भरे हुए हैं। वो तो आपको शो देखकर ही पता लगेगा कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशन है। अब ये शो कॉम्प्लिकेटेड तो है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये बेकार है, बहुत बढ़िया शो है और आपको ये ज़रूर देखना चाहिए। इस शो की सबसे खास बात थी इसमें ट्विस्ट एंड टर्न, बहुत ही ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न से भरा हुआ है ये शो। कौन कब कहाँ कैसे मर जाए किसी को कुछ पता ही नहीं है। जिस कैरेक्टर को हम चाहेंगे कि आखिरी तक जिंदा रहे सबसे पहले तो वही मरता है। इवन एक्टर्स को शूटिंग के दौरान पता नहीं होता था कि उनका कैरेक्टर कब मर जाएगा और कब उनको फेयरवेल करना पड़ेगा। How much do you worry about dying? Because this show is such a big part of your life. They don't seem to care who they kill, when they kill them. You never know what's going to happen. Maisie, what about you? Do you try and ever talk to the writers and get hints about, please tell me I'm going to be okay this season? I start asking them, and then I feel like I'm being annoying. I think maybe I shouldn't ask them because I'll end up dead quicker. So. अब बात करें गेम ऑफ थ्रोन्स शो के सिनेमेटोग्राफी और स्क्रीन प्ले की तो दोनों ही एकदम टॉप नॉच है। स्क्रीन प्ले शो का इतना अच्छा लिखा गया है कि एकदम ऐसा लगता ही नहीं है कि कुछ भी खिंचा गया हो, सब कुछ एकदम अच्छे से लिखा है, सबके डायलॉग्स एकदम परफेक्टली लिखे गए हैं। और अगर सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो वो बैटल्स में दिखते हैं वो कितने अच्छे से बनाए गए हैं, चाहे फिर वो बैटल ऑफ बास्टर्ड्स हो, बैटल ऑफ ब्लैक वाटर या फिर बैटल ऑफ वाइल्डिंग वर्सेस नाइट वॉच ही क्यों ना, आप कोई सा ही बैटल उठा के देख लीजिए, सभी के सभी बहुत ही ज़्यादा इंगेजिंग है। बहुत ही अच्छे से स्क्रीन प्ले लिखा है इसका और इसकी सिनेमेटोग्राफी भी बहुत ही बढ़िया है। अब बात करें गेम ऑफ थ्रोन्स शो वीएफएक्स की तो वो इतने रियल लगते हैं कि हम ये जानते हुए भी कि वो जो ड्रैगन है और वो आग है वो सब कुछ नकली है, पर फिर भी ये शो हमें भुला देता है कि वो सब नकली है क्योंकि वो हमें इतने ज़्यादा रियल लगते हैं। यही इस शो को एकदम खास बना देता है। माना कि गेम ऑफ थ्रोन्स शो में न्यूडिटी बहुत है लेकिन वो सिर्फ इसलिए डाला गया है क्योंकि वो स्टोरी लाइन के लिए ज़रूरी था, ये नहीं कि एकदम ज़बरदस्ती डाल दिया वो सिर्फ ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए, ऐसा बिल्कुल नहीं था। ये सब ज़रूरी था स्टोरी लाइन के लिए, इसलिए वो सब डाला गया था जो कि गेम ऑफ थ्रोन्स को एक लेवल और अप ले जाता है। अब इस शो की स्टारकास्ट की बात करें तो वो बहुत ही बड़ी थी। इसमें हमें देखने को मिले थे एमिलिया क्लार्क, किट हैरिंगटन, रिचर्ड मैडन और पीटर डिंकलेज जैसे एक्टर्स और सब ने एकदम परफॉर्मेंस ब्रिलियंट दी थी अपनी। सबके सब अपने कैरेक्टर में एकदम फिट बैठते थे। पर्सनली मेरे फेवरेट तो इसमें पीटर डिंकलेज थे जिन्होंने टिरियन लैनिस्टर का कैरेक्टर प्ले किया था। उनका स्क्रीन प्रेजेंस बहुत ही अच्छा था, कब टाइम बीत जाता था कुछ पता ही नहीं चलता था। उन्होंने इतनी ब्रिलियंट परफॉर्मेंस दी थी। उनका वो ट्रायल वाला सीन जो कोर्ट रूम में होता है वो बहुत ही वो आपको देखना ही चाहिए। मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा एंड यू शुड वॉच इट नाउ। तो इस शो की मैं इतनी तारीफ कर रहा हूँ इसका मतलब कि इसमें फ्लॉज नहीं थे, फ्लॉज थे जो कि आते हैं इसके 6 सीजन के बाद। 6 सीजन तक तो ये बहुत ही बढ़िया चला था क्योंकि 6 सीजन तक इन्होंने बुक को फॉलो करा, फिर 7th सीजन ने इन्होंने अपने हाथ में ले लिया स्टोरी लिखने का काम और फिर जो मैस क्रिएट किया था वो तो देखने लायक नहीं था, बिल्कुल देखने लायक नहीं था, बहुत ही बड़ा मैस बना दिया था। अब बारी है थोड़े से स्पॉयलर्स टॉक की जिससे कि पता चलेगा कि इसका 7th और 8th सीजन इतना डाउन क्यों चला गया था। 7th सीजन तो फिर भी ऑलमोस्ट ठीक ही ठाक था लेकिन 8th सीजन इसका बहुत ही ज़्यादा ख़राब, बहुत ही ज़्यादा ख़राब। बल्कि 8th सीजन फाइनल सीजन होना था और उसको इन लोगों ने इतना ख़राब बना दिया था कि जो कि बिल्कुल देखने लायक ही नहीं था, जिसकी वजह से इसके फाइनल सीजन को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ भी किया गया था। खुद शो की स्टार कास्ट और जॉर्ज आर मार्टिन से बहुत डिसअपॉइंटेड थे कि कितनी ज़्यादा बेकार स्टोरी लाइन बना के रख दिया इन लोगों ने। If you could describe the season finale of Game of Thrones in one word, how would you describe it? Disappointing. इन लोगों ने किंग्स लैंडिंग और डेनेरिस टारगेरियन की फाइट को वाइट वॉकर्स की फाइट से ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दिया था। बल्कि ये तो फर्स्ट सीजन से पता था कि ये ऑब्वियस है कि एंड में आके वाइट वॉकर्स की फाइट ज़्यादा इंपॉर्टेंस लेगी।
लेकिन नहीं, इन लोगों ने यहाँ पे भी इतनी बड़ी गलती कर दी। वाइट वॉकर्स की फाइट पहले हुई, फिर उसके बाद किंग्स लैंडिंग और डेनेरिस टारगेरियन की फाइट हुई थी। और शुरू से फैंस बस एक ही चीज़ चाहते थे कि वो जॉन स्नो और नाइट किंग का एक हैंड टू हैंड कॉम्बैट देखने को मिल जाए। लेकिन नहीं, जॉन स्नो तो सिर्फ भाग रहा है, उड़ रहा है, दौड़ रहा है, लेकिन लड़ नहीं रहा। जॉन स्नो की कोई सी फाइट उठा के देख लीजिए पहले की, वो सबसे आगे रहता था, और राजाओं की तरह नहीं जो पीछे रहता था बाद में आता लड़ने, वो सबसे पहले रहता, सबसे पहले लड़ाई करता था, सबको बचाता था। लेकिन इसमें बस उड़ रहा है, दौड़ रहा है, भाग रहा है, लेकिन लड़ नहीं रहा है। इसके अलावा उसने सब कुछ कर लिया लेकिन लड़ाई नहीं करी है। फालतू में ड्रैगन्स पे उड़ रहा है, फालतू के काम करे जा रहा है। एकदम बेकार स्क्रिप्टिंग करी गई थी 8 सीजन की, तो मतलब बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग था देखने में। सर्सी लेनेस्टर की डेथ कैसे होगी वो अभी तक बुक में एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है, कौन मारेगा उसको। और सीजन में क्या हुआ, 8 सीजन में वो पत्थर के नीचे आके मर गई, ये क्या था। मतलब इससे अच्छी स्क्रिप्ट तो कोई छोटा बच्चा भी लिख देता आकर। मतलब शो बनाने की इन लोगों को इतनी जल्दी थी, इसका फाइनल सीजन बनाने की, ये लोग कॉफी का कप हटाने ही भूल गए थे वहां से, जो कि फिर इन्होंने पोस्ट प्रोडक्शन बाद में जब रिलीज हो गया था, फिर जब फैंस ने नोटिस करा, ट्विटर पे ट्वीट कर रहे, इतना स्पैम कर दिया, तब जाके इन लोगों ने हटाया। इतनी जल्दी जल्दी में शो बना दिया, बेकार कर दिया। पर खैर क्या कर सकते हैं, एक सीजन की वजह से ये तो नहीं कह सकते ना कि पूरा का पूरा शो ही बेकार था। शो तो बहुत अच्छा था, पर खैर वो फाइनल सीजन भी होना था इसलिए ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया। सो दैट वाज माय पॉइंट ऑफ व्यू टुवर्ड्स द शो। व्हाट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू, राइट डाउन बिलो इन द कमेंट्स। तब तक के लिए बाय बाय, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।